तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन सम्स। यहाँ पर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जिसे कि स्टेटमेंट सम्स कहते हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनु हैज़ 160 स्टैम्प्स, आउट ऑफ देम 76 आर फॉरेन स्टैम्प्स, हाउ मैनी इंडियन स्टैम्प्स आर विद हिम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल स्टैम्प्स। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा बड़ा नंबर और उसके बाद लिखना होगा छोटा नंबर। सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम बिगर नंबर को पहले लिखते हैं और स्मॉलर को बाद में लिखते हैं। तो मनु के पास टोटल स्टैम्प्स हैं 160। तो सबसे पहली स्टेटमेंट होगी टोटल स्टैम्प्स इक्वल टू 160। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, आउट ऑफ देम 76 आर फॉरेन स्टैम्प्स। तो टोटल स्टैम्प्स 160 में से उसके पास जो फॉरेन स्टैम्प्स हैं उनका नंबर है 76। तो स्टेटमेंट लिखेंगे फॉरेन स्टैम्प्स इक्वल टू 76। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 डिजिट के नीचे हमें 2 डिजिट लिखना है। तो जब भी 2 डिजिट लिखेंगे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे वंस और टेंस प्लेस पर लिखेंगे, 100 प्लेस को छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो स्टेटमेंट हमें लिखनी है, हाउ मैनी इंडियन स्टैम्प्स आर विद हिम। तो अब लास्ट में लिखेंगे इंडियन स्टैम्प्स इज़ इक्वल टू, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वंस प्लेस पर जाएंगे, सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। यहाँ पर 0 में से 6 माइनस नहीं हो पाएगा, तो अब हम बोरो करेंगे। तो 6 को हम 1 माइनस करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 और 6 को कट कर देंगे और यहाँ पर हम नए नंबर लिख देंगे। 6 को 1 माइनस करके लिखेंगे 5, और जो 1 हमने 6 से बोरो लिया था वो 0 के आगे इस तरह से लिख देंगे। तो 0 10 हो गया और 6 5 हो गया। अब इन नए नंबर से हमें इन जो नीचे वाले नंबर से उन्हें माइनस करना है। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे, 6 के बाद काउंट करेंगे 7 8 9 10। तो इस तरह से 10 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 5 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम अगेन बोरो लेंगे। तो 1 को हमने लिख दिया 0 और 1 से हमने बोरो लेकर 5 के आगे लिख दिया। तो इस तरह से ये हो गया 15। अब 15 में से 7 माइनस करेंगे, तो देखिए 7 के बाद काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। तो आंसर आ गया 84। तो यहाँ पर मनु हैज़ 84 इंडियन स्टैम्प्स। मनु के पास जो इंडियन स्टैम्प्स के नंबर है वो है 84। तो यहाँ लिख देंगे आंसर इक्वल टू 84 स्टैम्प्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट सम्स की तरफ। तो आज हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट सम्स समझा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। यहाँ पर इसे हम सबसे पहले रीड करेंगे। इन अ स्कूल 673 आउट ऑफ 905 स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गो फॉर पिकनिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 673 आउट ऑफ 905। इट मीन्स टोटल स्टूडेंट 905 है और उसमें से 673 स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए हैं और जो पिकनिक पर नहीं गए हैं उन्हें हमें फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए सब्ट्रैक्शन सम्स में हमेशा हमें बिगर नंबर पहले लिखना होता है। अब हम यहाँ देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 905। इस तरह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिख दी। अब नेक्स्ट देखते हैं
673 पिकनिक के लिए गए, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक इक्वल टू, तो इस तरह से बिगर नंबर पहले लिखते हैं और स्मॉलर नंबर बाद में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स वेंट टू पिकनिक इक्वल टू 673। अब लास्ट सेंटेंस है हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गो फॉर पिकनिक। तो अब यहाँ देखिए लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू पिकनिक इक्वल टू, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 905 माइनस 673। तो स्टूडेंट्स अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर वंस प्लेस से हमें स्टार्ट करना होता है। तो जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट वाले डिजिट से यानी कि वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 3 के बाद काउंट करेंगे 4 5, तो इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब जो नेक्स्ट डिजिट है 0, 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हम बोरो लेंगे। 9 को कट करके हमने 1 माइनस करके लिख दिया 8, और 0 को हमने 10 लिख दिया। अब 10 में से हमने 7 माइनस किया और 8 में से 6 माइनस किया, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया 232। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिड नॉट गो फॉर अ पिकनिक हो जाएंगे 232। तो आंसर इज इक्वल टू 232 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे प्रैक्टिस करिए। अब इस तरह से और भी स्टेटमेंट सम्स आपको सिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक 4 टाइप के सम्स मैंने आपको यहाँ पर सिखाए हैं। अब यहाँ पर कुछ मनी वाला सम हमने लिया है, तो इसे पढ़ लेंगे पहले। राज हैड 200 रुपीज़, ही बॉट अ बुक फॉर 99 रुपीज़, हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट विद हिम। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे राज हैड रुपीज़। रुपीज़ की जगह पर आप मनी भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। राज हैड अमाउंट, राज हैड मनी, दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, क्वेश्चन में से ही लिखा है राज हैड रुपीज़ इक्वल टू 200। अब नेक्स्ट देखिए, जो बुक का कॉस्ट है वो है 99 रुपीज़। ही बॉट अ बुक, जो बुक उसने ख़रीदी उसका कॉस्ट है 99 रुपीज़, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमने लिखी कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ अ बुक इक्वल टू 99। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए यहाँ पर 3 डिजिट के नीचे हम 2 डिजिट लिख रहे हैं, तो इसी तरह लास्ट से ही स्टार्ट करके लिखना होता है, क्योंकि वंस, टेंस और 100 के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। 200 है और 99 टेंस नंबर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अब लास्ट में हम लिखेंगे रुपीज़ लेफ्ट विद हिम। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 200 में से 99 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 2 से हमें बोरो लेना है, तो 2 को हम लिख देंगे 1। अब टेंस प्लेस वाले 0 को लिखेंगे 9 और वंस प्लेस वाले 0 को लिखेंगे 10। इस तरह से अब हम ये सम सॉल्व करेंगे। अब देखिए वंस प्लेस पर 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, टेंस प्लेस पर 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 1 एज इट इज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम देखिए, बाय हाउ मच इज़ 561 ग्रेटर देन 470। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें
ग्रेटर नंबर पहले लिखना है, उसके बाद स्मॉलर नंबर लिखना है, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम आंसर को डिफरेंस कहते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे ग्रेटर नंबर इक्वल टू 561 और उसके बाद स्मॉलर नंबर इक्वल टू 470। लास्ट में थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंस। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए थर्ड स्टेटमेंट में लिखा डिफरेंस इक्वल टू। जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो आंसर होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस। अब यहाँ पर 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 6 में से 7 माइनस नहीं होगा तो हम बोरो लेंगे। 5 को कट करके हमने 4 लिखा और 6 को 16 लिखा। 16 माइनस 7 इक्वल टू 9, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह आंसर आ गया 91। आंसर इक्वल टू 91। तो स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले चैप्टर के बारे में समझाया जाएगा।